हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में बात करेंगे आदित्य बुक के आदित्य पब्लिकेशन के बुक के जो वनडे एग्जाम्स यानी कि खासकर यूपी ट्रिपल एससी आयोग के लिए क्विक रिवीजन बुक जो निकाला गया है जीके के लिए। इस बुक में अगर देखा जाए तो जितने भी जीके के क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। अब अगर यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम्स की बात करें तो 2015 से लेकर 2022 तक का जो भी पेपर यूपी ट्रिपल एससी ने करवाया, जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी का हुआ, ठीक है, पेट है, और लोअर प्री मेंस है, राजस्व लेखपाल है, चकबंदी लेखपाल है, ठीक है, और विधान भवन रक्षक है, अमीन है, युवा कल्याण विकास अधिकारी, आबकारी सिपाही, ठीक है, जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर वन रक्षक, ये जितने भी एग्जाम ट्यूबल ऑपरेटर कराए गए हैं सभी यूपी ट्रिपल एससी के, तो सारा का सारा इसमें निचोड़ रखा गया, उसके क्वेश्चन के रखे गए, उससे थोड़ा सा डिटेल वाइज चीज़ें रखी गई हैं। तो उसी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। क्विक रिवीजन बुक के नाम से सामान्य ज्ञान से निकाला गया, ठीक है। इसका मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पेज पर जाइए, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री देखिएगा। आज के इस वीडियो में प्राचीन इतिहास और इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपी ट्रिपल एससी में, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा और इसको 2 से 3 बार वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार में उतना ज़्यादा जो है समझ में नहीं आएगा। जब 2 से 3 बार देख लेंगे तो आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन और याद भी हो जाएगा, जिससे कि आपके जीके के क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, ठीक है। जितनी बार पढ़ेंगे, जितनी टाइम से जो है रिवीजन करेंगे, उतना ही एग्ज़ाम्स के लिए आपके हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर देखिएगा और इसको जो है वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए 2022 के पेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए वो सभी के सभी इसमें लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्राचीन इतिहास, इसके बाद में हम इसी के वीडियो में मतलब बीच से मध्यकालीन इतिहास भी करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था। अब ये पेट के 2022 का पेपर जो हुआ था पेट में, उसमें पूछा गया था, ठीक है। ये बिल्कुल रामबाण है। आप लोग इसको अगर 2 से 3 बार पढ़ के अगर रट लिए, याद कर लिए ना, तो इसमें से ये बिल्कुल कन्फर्म है कि आपका जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो है, तांबे का प्रयोग पहली बार कब किया गया था, किस युग में किया गया था। तांबे का प्रयोग जो किया गया था वो था ताम्रपाषाण युग कहा जाता है उसको, ठीक। इसके नाम से ही जो है जान पड़ता है कि ये ताम्रपाषाण युग इसी के नाम से रखा गया है, ठीक, क्योंकि इसमें तांबे का पहली बार जो है प्रयोग किया गया था। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, ठीक है। बौद्ध संगीत से क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। तो देखिए इसमें प्रथम बौद्ध संगीत जो है पेट एग्जाम 2022 में पूछा गया था। इसके सबसे पहले आंसर की बात करें तो ये राजगीर में हुआ था। अब देखिए टोटल बौद्ध संगीतियाँ टोटल हुई थी 4। उन चारों के बारे में बिल्कुल आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर जानकारी नहीं रहेगी तो इससे क्वेश्चन जरूर एक ना एक बन जाता है, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीत की बात करेंगे। प्रथम बौद्ध संगीत की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका। देखिए प्रथम बौद्ध संगीत स्थान था उसका राजगीर, या फिर राजगृह भी कहते हैं इसको, ठीक है। और अध्यक्ष का नाम जरूर पूछा जाता है, तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, ठीक है। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे, याद रखिएगा। और उस समय शासनकाल किसका था, तो अजात शत्रु का शासनकाल था। अजात शत्रु का जो है शासनकाल था उस समय। तो इनके शासनकाल में जो है प्रथम बौद्ध संगीत कराई गई थी। इसके बाद दूसरी जो बौद्ध संगीत हुई वो कब हुई, वो कहाँ पर हुई, तो वो हुई वैशाली में, ठीक है। वैशाली में दूसरी बौद्ध संगीत कराई गई और उसके जो है अध्यक्ष बनाए गए थे, उनका नाम था सबकामी, ठीक है। सबकामी उनका नाम था, अध्यक्ष थे। और ये जो हुआ था ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत हुई थी। इसके बाद तीसरी बौद्ध संगीत कब हुई, तो तीसरी बौद्ध संगीत हुई तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ पर हुई, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई, पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध संगीत कराई गई थी। और इसके अध्यक्ष बने थे, उनका नाम था मोगल पुत्तिस, ठीक है। मोगल पुत्तिस उनका नाम था, जो कि एक कौन थे, ये थर्ड बौद्ध संगीत के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है। थर्ड बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे। और ये शासनकाल की बात करेंगे तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई, ये कहाँ पर हुई, तो ये कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, तो कुंडल वन में हुआ था चौथी बौद्ध संगीत। और उसके अध्यक्ष बने थे वसुमित्र, कौन थे, वसुमित्र। और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष बने थे। इसके अलावा उसमें शासनकाल किसका था, तो कनिष्क का शासनकाल था। कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीत कराई गई थी। तो ये चारों आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से वो कौन सा व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ये भी पेट 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो ये किसका, कौन सा ऐसा राजा था, सम्राट था जिसका नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी फेमस था। तो उस राजा का नाम था, मौर्य सम्राट था अशोक। ठीक है, मौर्य सम्राट अशोक का नाम क्या था, देवनाम प्रियदर्शी भी उसको कहते थे। तो ये चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा, इसको जो है इम्पॉर्टेंट है। अब अशोक के बारे में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अशोक की अगर हम बात करें तो इसका काल था 273 से लेकर 332 ईसा पूर्व तक ये रहा था। और इसमें अगर हम देखें तो अवंतिका राजा था अशोक, अपने पिता के शासनकाल में ही ये अवंतिका उपराजा बन गया था। 273 ईस्वी में अशोक का राज्याभिषेक हुआ था और राजा बना था। ठीक है, सम्राट अशोक का शासनकाल की बात करें तो बौद्ध धर्म की तीसरी संगीत का आयोजन किया गया था, अभी ऊपर बात हुई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और बौद्ध धर्म के अनुयायी की बात करेंगे तो अशोक थे और इसके अलावा दशरथ भी थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, और अशोक ने जो है धम्म का प्रतिपादन भी किया था। और अशोक के अभिलेखों में इनका नाम मिला है, देवनाम प्रिय तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से इन्हें विभूषित किया गया है। तो ये चीज़ें कुछ इससे क्वेश्चन से क्या कहते हैं कि एग्जाम से रिलेटेड हैं। अशोक के बारे में, अशोक के समय लिपियाँ कुछ मिली जिसे शहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में है, मनसेहरा जो कि हजारा ज़िले में एक खरोष्टी लिपि यहाँ पे पाई गई, तक्षशिला काबुल में जो है आरमेइक लिपि से लिखी गई लिपियाँ हैं, और लघमान जलालाबाद में है जो कि आरमेइक लिपि वहाँ से मिली। ठीक है, इसके बाद सार कूना जो कि कंधार में है, यहाँ पे अरामयिक और ग्रीक यानी द्विभाषी एवं द्विलिपिक यहाँ पे पाई गई। ठीक है, अब इसके अशोक के अभिलेख मिले जो कि 14 विभिन्न लेखों का एक समूह और 8 स्थानों से प्राप्त किए गए जो कि प्राकृत एवं ब्राह्मी भाषा में मिले हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका आंसर बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं। पंचतंत्र की कथा जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई है, लिखित है, आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पुराने समय में जो किताबें हैं, जो उपन्यास है, जो कथाएं हैं, वो किसके द्वारा लिखी गई, कुछ फेमस चीज़ें हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे क्वेश्चन बन जाते हैं, एक आध क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। तो इस तरीके से उसको भी आप लोग देख के चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश किस मुद्रा में दिया हुआ है। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था और वो किसके मुद्रा में दिया था, तो वो धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गौतम बुद्ध जो है बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, तो बौद्ध धर्म आप जरूर तैयार कर लीजिए पूरा। ठीक है, उसमें गौतम बुद्ध के बारे में सारी चीज़ें, इनकी शिक्षा दीक्षा और इनका ज्ञान प्राप्ति, इनका महानिर्वाण, धर्म चक्र प्रवर्तन और बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो हैं, इसको जो है ज़रूर आप देख के चलिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, तो धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में पहला उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। बौद्ध धर्म कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल जो है निरंजना नदी पर स्थित था, तो वो है बोध गया। ठीक है, और बोध गया एक ऐसा महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जो है यहाँ पर ज्ञान प्राप्त किया था। ठीक है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को जो है बुद्ध के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो कौन से स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए, बौद्ध धर्म के लिए अपने दिव्य ज्ञान का प्रसार किया था, तो वो ऋषिपत्तन सारनाथ वाराणसी में पड़ता है, तो वही जो है इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण जो है कुशीनगर में प्राप्त हुआ था बुद्ध को। ठीक है, अपना पहला उपदेश जो दिया था वो सारनाथ में दिया था। तो ये कुछ चीज़ें जो है याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे। हरिसेन जो थे दरबारी कवि थे और ये किस शासक के थे ये बताना है। ठीक है, अब ये भी क्वेश्चन पेट 2022 में आया था और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी पार्ट, समुद्रगुप्त। हरिसेन जो कवि थे ये किसके जो है शासनकाल में थे, तो ये समुद्रगुप्त के शासनकाल में दरबारी कवि थे। आंसर इसका क्या आ जाएगा, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये गुप्त वंश से संबंधित है और इसके अगर हम बात करें गुप्त वंश की तो श्रीगुप्त इसके संस्थापक थे गुप्त वंश के, और उसके जो है तीसरे जो सम्राट बने थे समुद्रगुप्त, इनका समय जो था वो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक रहा था। इन्हें अगर हम बात करें तो इनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जाना जाए। समुद्रगुप्त के 8 प्रकार की स्वर्ण मुद्रा समुद्रगुप्त ने चलाई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, तो गौतम बुद्ध के ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था, ये भी पेट 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो निरंजना नदी के तट पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, निरंजना नदी याद रखिएगा। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, निरंजना नदी के
तट पर। और जब प्राप्ति हुई थी ज्ञान की तो उनकी उस समय आयु कितनी थी? 35 वर्ष थी। ठीक है, 35 वर्ष। कहाँ पर है ये? बोध गया में। ये भी डेट याद रखिएगा और ये स्थान भी याद रखिएगा, बोध गया। चलिए अगला प्रश्न। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानेसर से जो है स्थानांतरित की गई थी? ठीक है, कौन सी राजधानी से जो थानेसर से स्थानांतरित की गई थी? तो वो राजधानी थी कन्नौज। ठीक है, कन्नौज से थानेसर से कन्नौज लाई गई थी। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का जो है प्रयोग इस्तेमाल किया गया था? तो वो था मोम लोपी हुई ढलाई यानी कास्टिंग का प्रयोग किया गया था। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ये भी पेट 2022 के पेपर में पूछा गया है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले? तो ये मिले हैं सुरकोटदा में। आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? डी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, या सुरकोटदा, सुरकोटदा में जो है सिंधु सभ्यता के घोड़े की अस्थियां जो है मिली हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सुरकोटदा। और सुरकोटदा की अगर हम बात करेंगे तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थान है गुजरात का कच्छ जिला, वहाँ पे सुरकोटदा है। और इसका आंसर जो हो जाएगा डी पार्ट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा के एक हिस्से यानी कि लोथल की खोज किसने की थी? तो लोथल की खोज की अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। ठीक है, लोथल की खोज किसने किया था? एस.आर. राव के द्वारा। और ये कहाँ पर है? तो ये अहमदाबाद जिले यानी कि गुजरात में ही पड़ता है। और इसकी अगर हम बात करें तो कौन सी नदी के किनारे ये लोथल जो था ये बसा हुआ था? तो ये था भोगवा नदी, भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये वीडियो एग्जाम 2018 में पूछा गया, वीडियो एग्जाम 2018 के पेपर में पूछा गया था। सिंधु सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सही है। ठीक है, ये बताना। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, ये सही है सिंधु सभ्यता के बारे में। तो आंसर आपका इसमें ए पार्ट ही हो जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेते हैं। तो उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया, ये गलत है। सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है, गलत है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में जो है सिंधु सभ्यता नहीं कवर करती है। सिंधु सभ्यता सिर्फ सिंधु नदी के आसपास जो है कवर करती है। सिंधु के लोग कुत्तों, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो के शब्द का अर्थ क्या होता है? भी 2018 के पेपर में पूछा गया था। वीडियो का जो एग्जाम होने वाला है वो जल्द ही पेपर इसका होगा। तो इससे संबंधित वीडियोस के लिए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। ठीक है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, माउंट ऑफ द डेड। हड़प्पा काल में इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, इनमें से कौन सा नगर जो था वो 3 भागों में हड़प्पा काल में विभाजित था? तो इसमें अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। धौलावीरा नगर जो था वो 3 भागों में विभाजित था। और ये कहाँ पर है धौलावीरा? ये गुजरात में है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो वो हुआ है शतपथ ब्राह्मण में, जो कि महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया है शतपथ ब्राह्मण में। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? आंसर होगा आपका इसमें जो है सी पार्ट। ठीक है, शतपथ ब्राह्मण क्या हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के मूल पाठ है किसके जो है किस वेद के जो है मूल पाठ है? शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण। ये अगला प्रश्न जो है ये आया था राजस्व लेखपाल के 2015 के पेपर है। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है ये दोनों जो है यजुर्वेद के जो है क्या है? यजुर्वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। ठीक है, यजुर्वेद ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। शतपथ ब्राह्मण में अगर हम उल्लेख की बात करें तो शतपथ ब्राह्मण में जो है जल प्लावन की कथा है, पुनर्जन्म का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, पुरर्वा उर्वशी का आख्यान दिया गया है, राम कथा तथा अश्विन कुमार द्वारा चवन ऋषि को यौन दान का वर्णन किया गया है। ये सब जो है शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं ऐतरेय ब्राह्मण। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कौशितकी ब्राह्मण को संख्यानन ब्राह्मण भी कहते हैं, जो कि ये भी ऋग्वेद का ही ब्राह्मण है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें सामवेद के ब्राह्मण, ये नाम है सब, ये जो है ब्राह्मण जो है ये क्या है? किताबों के नाम है। ठीक है, सामवेद के ब्राह्मण तांड ब्राह्मण है। ठीक है, जिसको पंचविश ब्राह्मण भी कहते हैं। और जैमिनीय ब्राह्मण है जिसमें याज्ञिक कर्मकांड का जो है वर्णन है। ठीक है, और यजुर्वेद के जो है शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक है,
अथर्ववेद के ब्राह्मण की बात करें तो गोपत ब्राह्मण आता है, जिसे गोपत ऋषि ने संकलित किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा इसमें से उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, आयुर्वेद, योग वेद। तो इसमें से उपवेदों की अगर हम बात करेंगे तो वो योग वेद जो है वो क्या कहते हैं, उपवेद नहीं, बाकी धनुर्वेद, आयुर्वेद और शास्त्र वेद, शास्त्र जो है ये सब क्या है, ये उपवेद के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गायत्री मंत्र जो है ये सावित्री देवता को समर्पित है, तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट करेक्ट है। अगला प्रश्न, महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये टोटल चली थी 18 दिन तक। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी जो थी वो भरत की पत्नी थी, पत्नी का नाम था, तो आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट है। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? गद्य प्रकरण की अगर हम बात करें तो जो क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ब्राह्मण। ठीक है, वेदों का जो गद्य प्रकरण है, गद्यांश टाइप लिखित है, थ्योरी टाइप, तो उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ब्राह्मण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद इनमें से कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद है उसका नाम है ऋग्वेद। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, ऋग्वेद। ठीक है, देखिए वेदों से संबंधित इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, तो आपको वेदों को इस तरीके से पढ़ना, चारों वेदों के नाम, चारों वेदों से संबंधित जितने भी पॉइंट टू पॉइंट इसमें जो चीज़ें हैं वो सभी के सभी आपको याद करना है। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? तो वैदिक देवता इंद्र की अगर हम बात करें तो वर्षा और चक्रवात के देवता थे, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं किया जाता? तो गाय का दूध सम्मिलित किया जाता है, गाय का गोबर भी होता है, गाय का घी भी होता है, लेकिन तुलसी जो दिया गया है ये सम्मिलित नहीं करते, तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तुलसी जो है पंचगव्य के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन थे? ठीक है, एक जैन भिक्षु थे, या फिर एक जो है बौद्ध दार्शनिक थे, या फिर दूसरा है सी पार्ट है यूनानी शासक, और डी पार्ट है वैदिक ऋषि थे। तो जैन अगर नागार्जुन की बात करें, नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, बौद्ध दार्शनिक। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वो है वाराणसी। ठीक है, विश्व का सबसे पुराना शहर है वाराणसी। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का नाम क्या है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे, जो कि बिंबिसार के दरबार में रहते थे? तो उनका नाम है जीवक। ठीक है, जीवक जो थे ये बिंबिसार के दरबार में रहते थे, और ये भगवान बुद्ध के प्रसिद्ध निजी चिकित्सक भी थे, उनका नाम जीवक था। अगला क्वेश्चन है, किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म अपनाने का दिव्य ज्ञान प्रचार किया था? तो इसमें देखिए जो है स्टार लगा हुआ, ठीक है, यानी कि इसमें जो है जो दिया गया है कौन सा स्मारक है जिसमें गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म से अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? चारों ऑप्शन जो दिया गया है ये गलत है। ठीक, तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऋषिपत्तन। ठीक है, ऋषिपत्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋषिपत्तन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, और जो कि सारनाथ वाराणसी में है, तो यहाँ से जो है अपना दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था, जो कि इसमें नहीं दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऋषिपत्तन होना चाहिए, जो कि नहीं दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी, और कहाँ पर रखी थी? तो ये पहला उपदेश सारनाथ से दिया था। करेक्ट आंसर डी पार्ट इसका सही हो जाएगा। बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? बुद्ध के बारे में देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में कितने सारे क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। बौद्ध धर्म जैन धर्म दोनों आपको इस तरीके से कंठस्थ करना है। तो बौद्ध धर्म को महापरिनिर्वाण ये कहाँ पर हुआ था? तो कुशीनगर क्षेत्र, कुशीनारा भी कहते हैं, तो वहाँ पर जो है परिनिर्वाण यानी कि वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी, उसको महापरिनिर्वाण कहते हैं बौद्ध धर्म में। तो आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो इसमें से बोध गया था, जो कि पवित्र स्थल है माना जाता है बौद्ध धर्म के लिए, जहाँ पर सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने जो है यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, बोध गया निरंजना नदी के तट पर। तो आंसर आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ स्थल क्यों है, तीर्थ केंद्र क्यों? तो अभी ऊपर बताया, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए ये जो है एक तीर्थ केंद्र है, बौद्ध तीर्थ केंद्र है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
अगला प्रश्न है पाली में बौद्ध धर्मों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्री फोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में से एक नहीं है, ये बताना है। तो इसमें से अगर देखा जाए अभिधम्म पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक, ये तीनों पिटक जो होते हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित, लेकिन उपसाका पिटक है ये जो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो आपका आंसर जो होगा सी पार्ट इसमें राइट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाने लगा, तो बुद्ध के रूप में जाने लगा। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। कहाँ पर ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी कहाँ पर, जो है बोध गया में, ठीक है, बोध गया। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है, तो क्योंकि यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है बौद्ध धर्म से संबंधित। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश तो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताएं जहाँ बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से रिपीट हो गए, इस तरीके से या फिर उसका थोड़ा सा भाषा बदल के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इस पर जरूर ध्यान देना है, ठीक है। गौतम बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का उपदेश कहाँ पर दिया, तो ये सारनाथ में दिया था। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिनका अर्थ क्या है, ठीक है, इसका अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका अर्थ होता है इच्छाओं पर जो है विजय प्राप्त करना। क्या अर्थ होता है, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी कि जिसको पूर्वी प्रांत कहते हैं यानी कि उड़ीसा का क्षेत्र जो है आज उसको कहते हैं, इसकी राजधानी कौन सी थी ये बताना। तो उसकी राजधानी क्या थी, तोशली थी। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आया था अशोक के प्रधान शिलालेखों में से सबसे बड़ा शिलालेख कौन है, तो वो है 13वां शिलालेख, जिसमें कलिंग युद्ध का भी वर्णन है। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जैन धर्म के बारे में, तो प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, तो उनका नाम था ऋषभदेव। आंसर क्या होगा, बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ऋषभदेव, ठीक है। ऋषभदेव कौन थे, प्रथम जैन तीर्थंकर थे। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24वें तीर्थंकर में से 24 जैन तीर्थंकर हुए, उनमें से अंतिम तीर्थंकर का क्या नाम था, तो उनका नाम था महावीर स्वामी। आंसर जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब महावीर स्वामी के बारे में जरूर पूरी की पूरी बातें पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में त्रिरत्न है, जैन धर्म में त्रिरत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वह क्या क्या है ये बताना है। तो वो जो त्रिरत्न है उनका नाम है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है। क्या क्या है, सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ये त्रिरत्न जैन धर्म के अनुसार कहे गए हैं। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, तो कौन सा था, वो 13वां शिलालेख था। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट है। मेगस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, मूल रूप से किस देश के थे, तो मेगस्थनीज थे ग्रीस के। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देवनाम प्रिय जो है नाम किसे दिया गया था, तो ये अशोक को दिया गया था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इसके बारे में बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाख दत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है, और ये किसने लिखा है, विशाख दत्त ने लिखा है, और ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वो कौन सा शिलालेख था, वो था शहबाजगढ़ी का शिलालेख, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। अशोक का ये कौन सा शिलालेख था, जो है शहबाजगढ़ी, उसका नाम क्या है, शहबाजगढ़ी, जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो आंसर आपका इसमें डी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था इनमें से, तो इसमें से अगर देखें तो कामरूप जो था वो अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, कामरूप, ठीक है। कामरूप कहाँ पर था, ये असम को कामरूप पहले कहते थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा, इसमें से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान है स्तंभ। स्तंभ में बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी जाती हैं, स्तंभ लगवाया जाता था। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, जो है ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था और एक कहाँ पर था, तो ये सारनाथ में था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी, तो मौर्य अर्थव्यवस्था जो थी वो मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था,
ठीक है। इसमें बताना है कि चोल झील का जो निर्माण करवाया गया था वो किस चोल शासक के द्वारा करवाया गया था, तो उनका नाम था राजेंद्र प्रथम। आंसर जो होगा वो करेक्ट, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ठीक है, तो पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, शुंग वंश के समय जो है पतंजलि थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मथुरा कला स्कूल कब अपने शिखर पर पहुंचा? तो मथुरा कला स्कूल जो है अपने कुषाणों के काल में जो है शिखर पर पहुंचा था, कुषाणों के समय, तो आंसर इसका हो जाएगा कुषाण काल में। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो गुप्त काल में प्रसिद्ध महिला शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम था प्रभावती गुप्त। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा, प्रभावती गुप्त। ठीक है, प्रभावती गुप्त जो थी वो गुप्त काल की प्रथम महिला शासक थी। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर इस तरीके से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था? तो वो था चरक। ठीक है, चरक संहिता इन्होंने लिखी हुई है जो कि आयुर्वेदिक बुक है, और ये जो है कनिष्क प्रथम के शासनकाल के दौरान थे, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अब दी गई जानकारी के अनुसार राजवंश की पहचान करना है। पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना करी। अब पुष्यमित्र ने किस वंश की स्थापना करी? उनके प्रभुत्व दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैले थे, और पाटलिपुत्र, अयोध्या, विदिशा के शहर शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध बलिदान किए। उन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया। ठीक है, राजवंश का 9वां राजा जो था वो भागभद्र था। पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इसी समय जो है दौरान लिखे गए थे। तो कौन सा वंश के तहत जो है इतने सारे काम इम्पॉर्टेंट हुए थे, और पुष्यमित्र ने उसका जो है क्या किया था, जो है स्थापना किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, शुंग वंश। ये सब शुंग वंश के बारे में बताया गया, तो शुंग राजवंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन है? अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक महाकवि कालिदास। आंसर इसका जो होगा वो सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम किताब लिखी है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था इसके अलावा? चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, समुद्रगुप्त। तो अगर हम देखें तो चाणक्य को अन्य तीनों नामों से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, लेकिन समुद्रगुप्त एक अलग राजा थे, राजा का नाम है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी पार्ट इससे अलग है, बाकी तीनों सेम है। ठीक है, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। उनमें से कौन कौन से 5 इंडीज थे? तो वे थे पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये 5 इंडीज थे जिनको हर्षवर्धन ने अपने नियंत्रण में लिया हुआ था, यानी अपने इनका राज्य था। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ 78 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक का नाम क्या है बताना। तो कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट हैं। आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाणभट्ट। आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, खगोलविद बराहमिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार का हिस्सा थे? तो ये थे विक्रमादित्य के दरबार के। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जिनका नाम था पूरा, तो उनके दरबार में रहा करते थे। आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक हुआ करता था? तो कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन जो था वो थानेश्वर का शासक था। आंसर जो होगा वो डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कुषाण जो थे मूलतः कहाँ के निवासी थे? इनका जो है मूलतः ये मध्य एशिया से आए हुए थे, तो आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो वो है तमिल साहित्य। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हम्पी जिला कर्नाटक में, तो वहाँ पर ये विरूपाक्ष मंदिर है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो जैन सभा को जो दान में दी जाती है भूमि को उनको कहा जाता है पल्ली वच्छांदम। ठीक है, पल्ली वच्छांदम जो होता था ये चोल के अभिलेख के अनुसार जैन सभाओं को दान में दी गई भूमि को कहा जाता था। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलता है भीमबेटका की गुफाओं में। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनके बीच तक्षशिला शहर स्थित था? तो वो था सिंध और झेलम के मध्य। आंसर जो होगा ए पार्ट इसका करेक्ट है। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे? अब इसके ऊपर बात हो चुकी है। मेगास्थनीज इसके लेखक थे, और मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था? तो ये ग्रीस का रहने वाला था। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी की अगर हम बात करेंगे तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। चरक संहिता किससे संबंधित? तो चरक संहिता की अगर हम बात करेंगे तो ये चिकित्सा से संबंधित है। आंसर जो होगा ये सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा जोड़ा इसमें से सही नहीं है? तो सही की बात करें तो AD 1709 जो दिया गया है औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। ठीक है, 1709 जो दिया गया है औरंगजेब की मृत्यु, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं। 622 AD मुस्लिम युग की शुरुआत हुई। AD 78 में शक संवत की शुरुआत हुई। BC 261 में कलिंग युद्ध हुआ जिसमें 13वां शिलालेख में वर्णन है अशोक के। ठीक है, तो ये चीज़ें और सही हैं, बाकी ये गलत है। ठीक है, इसका शायद 1706 है या फिर शायद 1706 ही है, देख लीजिएगा एक बार, कन्फर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत जो है आए एक एक करके? तो इसमें से देखिए टॉमस रो, फायान, ह्वेनसांग, ये 3 नाम दिए गए हैं। कौन कौन से क्रम में, मतलब किस क्रम में पहले आए, फिर इसके बाद में कौन आया, फिर इसके बाद में कौन आया? ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, ठीक है, इसमें अगर देखें तो इसमें से टॉमस रो तो सबसे बाद में आया। टॉमस रो तो मुगल काल में आया है। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं इसमें तो ह्वेनसांग की बात करेंगे। ह्वेनसांग से पहले फाहियान आया था। ठीक है, फाहियान के बाद ह्वेनसांग आया, इसके बाद टॉमस रो आया। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फाहियान फाहियान की बात करेंगे तो समकालीन चीनी यात्री था। और किसका था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो कि 375 से लेकर 415 ईस्वी तक जो है शासनकाल था। तो उस समय जो है फाहियान आया था। ठीक है, फाहियान जो है उस समय आया था। इसके बाद में कुषाणों का काल आया, वहाँ उस समय जो है ह्वेनसांग आया। फिर सबसे बाद में मुगल काल आया, जो कि जो है 1526 से लेकर जो चला, तो उसके शासन काल में आए थे लगभग 1605 के आसपास। तो ये इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएँ कहाँ पर स्थित हैं? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। आंसर इसका खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। तो सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये इतने सारे क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो थे प्राचीन काल से संबंधित क्वेश्चन। अब आगे कोई क्वेश्चन जो है वो मध्यकालीन भारत के क्वेश्चन हैं, उनको हम देखने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन अगर देखें तो पाल साम्राज्य दिया गया है। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ये क्वेश्चन आया था वन रक्षक परीक्षा 2016 के पेपर में। तो पाल साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पाल वंश जो है 750 ईस्वी से लेकर 1740 ईस्वी तक जो है इसका कार्यकाल रहा था, मतलब पूरा पाल वंश का शासन था। और इसके संस्थापक का नाम था गोपाल। ठीक है, गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। और इसका काल था 750 से लेकर 770 ईस्वी तक, यानी 20 साल इसने शासन किया था। तो करेक्ट आंसर आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं मध्यकालीन का। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर तोमर वंश का शासक था। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो अनंग पाल सिंह तोमर नाम था। उन्होंने जो है इसकी स्थापना की थी 736 ईस्वी में और दिल्ली में। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम का नाम था मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खजुराहो समुद्र समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, आंसर जो होगा वो आपका इसमें बी पार्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद कहाँ और कब मारा गया? तो जयचंद्र की अगर हम बात करें इनमें से तो उपरोक्त में से कोई इसमें ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, जयचंद जो है मारा गया था 1194 ईस्वी में, चंदावर का युद्ध हुआ था उसमें। ठीक है, जो कि इसमें चंदावर का युद्ध तो दिया लेकिन 1193 दिया है, जो कि गलत है। तो 1194 ईस्वी चंदावर के युद्ध में जयचंद को की पराजय हुई थी और वो मारा गया। तो आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा? 1194 चंदावर का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक गोपाल था। 20 साल इसने शासन किया, 750 से लेकर 770 ईस्वी तक। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने जो है क्या बनवाया था? नई दिल्ली में अलाई दरवाज़ा इसको कहते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो का जन्म स्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये कासगंज जिला उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। और ये अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन था। कब जन्म हुआ था? तो 1252 ईस्वी में जन्म हुआ था, 1252 ईस्वी में।
याद रखिए, ठीक है। और ये जो हम बात करें तो ये किसके दरबारी थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी थे, ठीक है। और ये जो है कव्वाली के क्या कहते हैं, कव्वाली के जनक भी इन्हें कहा जाता है। लौह और रक्त की नीति जो है किसके द्वारा यह अपनाया गया था, तो ये बलबन के द्वारा अपनाया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा बलबन, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है, तो अलाई दरवाज़ा जो है ये कुतुब मीनार में स्थित है। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाए कुतुब मीनार। अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार के दरबारी कब थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के थे। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। नालंदा प्राचीन शिक्षण एवं मठ का एक केंद्र कब नष्ट हो गया था, तो ये 1200 ईस्वी में इसे नष्ट कर दिया गया था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, जो है सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है, 1200 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, इसमें से, तो अब्बास खां सरवानी ये जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था, ठीक है। किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी, उसका क्या नाम था, तो गयासुद्दीन तुगलक उसका नाम है, जिसने भारत में तुगलक वंश की नींव डाली थी, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। और तुगलक वंश की अगर हम बात करें, ये वंश जो है, ये वंश कभी कभी सीरियल वाइज भी पूछ लेते हैं कि पहले वंश कौन स्टेब्लिश हुआ, इसके बाद कौन है, इसके बाद कौन है। तो पहले आया गुलाम वंश, ठीक है। गुलाम वंश 1206 ईस्वी में बना और उसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इसके बाद गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आया। खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 तक रहा था शासनकाल। इसके बाद आया तुगलक वंश 1320 से लेकर जो है 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक तुगलक वंश का काल रहा। फिर इसके बाद आता है सैयद वंश, जिसकी स्थापना खिरज खां के द्वारा किया गया था 1414 में, और ये 1451 तक इसका शासन रहा। फिर आया लोदी वंश। लोदी वंश 1451 में से लेकर 1526 तक रहा और अंत में 1526 में इब्राहिम लोदी की जो है, इब्राहिम लोदी को बाबर ने मार कर युद्ध में जो है मुगल वंश की स्थापना की थी, ठीक है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक, हाँ गयासुद्दीन तुगलक की बात करेंगे तो ये जो था यह संस्थापक था तुगलक वंश। इसका शासनकाल कब से कब तक रहा था, 1320 से लेकर 1325 तक रहा था। टोटल 5 साल इसने शासन किया, ठीक है। इसके बाद इसका मोहम्मद बिन तुगलक बना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय से पराजित हुआ था, तो अगर हम बात करेंगे मोहम्मद गोरी की तो ये 1191 में पराजित हुआ था और ये तराइन का प्रथम युद्ध था। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज तृतीय से जो है मोहम्मद गोरी पराजित हुआ था, ठीक है। इसके बाद अगले साल यानी कि 1192 में जो है फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हुई, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि की बात करें, खिलजी वंश का यह शासक था और इसकी शासनकाल की अवधि थी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक। 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था, ठीक। खिलजी वंश का पूरा शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक का खिलजी वंश का शासक था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था, तो तैमूरों के द्वारा 1398 में आक्रमण किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर होगा इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। खिरज खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित, तो खिरज खां सैयद वंश से संबंधित था, ठीक है। खिरज खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी 1414 ईस्वी में और ये टोटल 1451 वंश तक जो है सैयद वंश का शासनकाल रहा था। इसके बाद लोदी वंश आ गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया, तो वो था 1526 में, ठीक है। पानीपत का पहला युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित करके जो है मुगल वंश की स्थापना की थी, मुगल वंश की नींव डाली थी, ठीक है, दिल्ली से। तो इस तरीके से ये भी याद रखिएगा। इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था की थी, तो वो थे शेरशाह सूरी। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन का जो स्थापना किया था। तुलुप राजवंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो वीर नरसिंह देव ने किया था। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। तुलुप राजवंश की स्थापना जो है वीर नरसिंह देव ने किया था, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयनगर के साम्राज्य के संस्थापक की अगर हम बात करेंगे तो इसमें देखिए हरिहर बुक्का, हरिहर और बुक्का दोनों थे, तो इसमें अलग अलग लिखा हो जो कि ये गलत है, तो इसमें त्रुटिपूर्ण है। हरिहर और बुक्का दोनों ने जो है मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। और ये किस नदी पर किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था, ठीक है। तुलुब्रा जो है विजयनगर साम्राज्य। और विजयनगर साम्राज्य की अगर हम बात करेंगे तो 1336 से लेकर 1356 तक जो है हरिहर का शासन था। इसके बाद बुक्का का शासन आया 1356 से लेकर 1377 तक बुक्का का शासन था। तो इस तरीके से इन दोनों ने मिलकर जो है क्या विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर किस नदी के किनारे है? तो तुंगभद्रा नदी के किनारे हो गया। किस प्राचीन साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती में भाग लेती थीं? तो ये था विजयनगर साम्राज्य। इसके काल में क्या थी, महिलाएं जो थीं वो कुश्ती में भाग लेती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? तो वो थे शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी ने जो है पहला भारत में पहला मुद्रा जो है मुद्रित करवाया था। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय सीढ़ियों से हुई थी? तो वो था हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? यह गिरते पड़ते जो है पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर गया था लड़खड़ाकर, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, ये दूसरा मुगल वंश का दूसरा शासक था हुमायूं। ये बाबर का लड़का था। ठीक है, तो इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और हुमायूं का लड़का ही अकबर था जिसने जो है शासन किया था बाद में। तो आंसर इसका डी पार्ट जो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल शासन पर बैठाया गया? तो ये बैठाया गया था उसको कलानौर में। आंसर इसका जो होगा वो ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, कलानौर। ठीक है, कलानौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था की थी? ये अभी हो चुका है क्वेश्चन। डी पार्ट इसका करेक्ट है, शेरशाह। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। तो ये भी याद रखिएगा, द्वितीय युद्ध जो हुआ था अकबर और हेमू के बीच। कब हुआ था द्वितीय युद्ध? ये हुआ था 1556 ईस्वी में। और हेमू का पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। ठीक है, क्या नाम था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का सेकेंड वार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है अकबर के नाम से, इतिहास में प्रसिद्ध है। तो आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये मुगल सम्राट पहला था जो अनपढ़ भी था, ये पढ़ा लिखा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खां था। आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट, बैरम खां। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो वो था और अकबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? तो कौन थे? तो वो थे बदायूनी। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो उनका नाम था मियाँ तानसेन। आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया? तो बुलंद दरवाज़ा अकबर ने बनवाया था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी पार्ट है। बुलंद दरवाज़ा जो है ये कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है। आगरा के फतेहपुर सीकरी पर में जो बुलंद दरवाज़ा स्थित है। गुजरात विजय पर जो है इसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अगला प्रश्न, अकबर के नवरत्न के बारे में कौन सा सही से मेल नहीं खाता? तो अगर हम बात करें अबुल फजल की, तो वो कबीर के अब वो अकबर के वजीर थे और अकबर के शासनकाल में अकबरनामा के लेखक थे। तो ये सही है। ठीक है, मेल खाता है। राजा मान सिंह वो अकबर के वित्त मंत्री थे, जो कि गलत है। राजा मान सिंह जो थे वो सेनापति थे अकबर के। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा, यही मेल नहीं खाता, बाकी सारे मेल खाते हैं। अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो एक कवि थे और अकबर के भरोसेमंद देखभाल करने वाले बैरम खां के पुत्र थे। मुल्ला दो पियाजा वो मुगल सम्राट अकबर के मुख्य सलाहकारों में से एक थे। तो आपका आंसर इसमें जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? उनका नाम क्या था? तो वो थे रहीम खान। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश किस जिले में स्थित है? तो यह आगरा जिले में स्थित है। आंसर जो होगा ये सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, आगरा जिला। ठीक है, सी पार्ट इसका सही हो जाएगा, आगरा जिला। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध जो है 1576 में किनके बीच लड़ा गया था? तो यह महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। करेक्ट आंसर जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। ठीक है, ये हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसमें? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो ये मिला था अजमेर में। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या है? तो भारत में जहांगीर का शासनकाल था 1605 से लेकर 1627 ईस्वी तक। ठीक है, ये जहांगीर का शासनकाल रहा था। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो वो हुआ था जो है औरंगजेब के शासनकाल में। आंसर जो होगा वो डी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। औरंगजेब के शासनकाल में जो है मुगल और जो है मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हो गया था। औरंगजेब का पुत्र का क्या नाम था? तो औरंगजेब के पुत्र का नाम था शाहजहां। सॉरी, औरंगजेब जो था वो शाहजहां का पुत्र था। ठीक है, शाहजहां का पुत्र के नाम का क्या नाम था? तो औरंगजेब नाम था। तो शाहजहां उसका पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह जो है शराब को छूता तक नहीं था? तो वो था औरंगजेब। आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कुतुब मीनार कहाँ पर स्थित है? कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट है।
पंचमहल किस में स्थित है? पंचमहल जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। करेक्ट आंसर सी पार्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी जो आगरा के पास है। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था? तो वो थे अकबर। अकबर ने आगरा के किले का निर्माण किया था। तो करेक्ट आंसर बी पार्ट हो जाएगा। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में है? तो ये कुतुब मीनार परिसर में खड़ा है। आंसर इसका जो है सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? तो वो है शेरशाह सूरी का। आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध मौर्य सिंहासन मयूर सिंहासन का निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने किया था? तो वो थे शाहजहां। ठीक है, शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था और उसकी लाल किले में स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की बनी मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान का निर्माण नहीं दिया गया है। बाकी फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश मिलकर इस तीनों का कुछ ना कुछ इसमें कुतुब मीनार बनवाने में योगदान रहा था। ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। जो था वो अलाउद्दीन खिलजी का कोई योगदान नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये हुमायूं के सहयोगी थे। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? तो ये मिराक मिर्जा घियात के द्वारा बनवाया गया था, वास्तुकार था। तो आंसर इसका जो होगा वो क्या हो जाएगा? ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताजमहल के सुलेखक यानी कि कैलीग्राफर ने जो है 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया, तो वो कौन थे? तो वो थे अमानत खान सिराजी। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है? उनका नाम क्या है तारीख फिरोज शाही के? तो उनका नाम है जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, कुछ नाम है मुगल काल के कुछ पुस्तक हैं जिसको जानना जरूरी है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसके लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी। इन्होंने फिरोज शाही तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखी? आईने अकबरी की अगर हम बात करें तो यह अबुल फजल द्वारा लिखित है। आंसर होगा सी पार्ट इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें से? बाबरनामा बाबर, ठीक है, लिखित है, ये ऑटोबायोग्राफी है। और शाहजहां नामा जो है मोहम्मद ताहिर के द्वारा लिखित। हुमायूं नामा जो है हुमायूं, जो कि ये गलत है। हुमायूं नामा की अगर हम बात करेंगे तो इसके रचनाकार का नाम क्या है? हुमायूं नामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखा था। गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूं नामा लिखा था। ठीक है, गुलबदन बेगम। तो आंसर आपका इसमें जो होगा वही सी पार्ट हो जाएगा। बाकी तुजुक या जहांगीरी जो है जहांगीर के द्वारा लिखित। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशीय भाषा चगताई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम बाबरनामा है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? उनका नाम था अबुल फजल। आंसर बी पार्ट हो जाएगा। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? हुमायूं नामा के लेखक का नाम है गुलबदन बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो उनका नाम था शहादत खां। ठीक है, शहादत खां कौन थे? अवध क्षेत्र के प्रथम नवाब थे। आंसर जो होगा इसका जो है बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? तो वो था जहांदार शाह। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो वो था रंगून। रंगून में बहादुर शाह जफर की, ये अंग्रेजों ने इन्हें निष्कासित कर दिया था, काला पानी भेज दिया था, यानी कि रंगून में भेज दिया था। 1857 का युद्ध जो हुआ था, विद्रोह जो हुआ था, उसमें भाग लेने के कारण, और वहीं पर इनकी रंगून में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो वो थे जो है शाह आलम। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, शाह आलम। शाह आलम ने जो है इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? तो कानूनी और व्यवस्था को बनाए रखना, ये एक कोतवाल की भूमिका रहती थी। तो आंसर इसका डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस सिख गुरु ने जो है आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो उनका नाम है गुरु अर्जुन देव। आंसर सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वें आखिरी सिख गुरु का नाम क्या था? तो उनका नाम है गुरु गोविंद सिंह। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल में जो है इब्न बतूता क्या था? भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहते थे? तो उसको कोतवाल कहते थे। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस वर्ष में गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा अथवा पवित्र की नींव रखी थी? तो इसमें स्टार लगा है, यानी कि इसमें से कोई ऑप्शन सही नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा?
तो अगर हम बात करें तो ये 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने ये जो है बैठक बुलाई थी। तो आंसर इसका 1699 सही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रथम युद्ध पानीपत का कब हुआ था ये बताना है, ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो दिया गया है प्लासी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, ये सभी के सभी युद्ध जो है इसमें दिए गए हैं। इसमें से बताना है कि कौन सा किसके द्वारा जो है इसमें सही है, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें बात करते हैं, ठीक है, तो अगर हम इसमें क्वेश्चन की बात करें तो देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1526 में हुआ था। प्लासी के युद्ध की अगर हम बात करें तो 1757 में हुआ था, ठीक है। हल्दी घाटी के युद्ध की अगर हम बात करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1565 में हुआ था। और तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था ये 1576 में हुआ था। तो आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, इस तरीके से इसका मिलान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा विकल्प सही ढंग से मेल नहीं खाता, ठीक है। 1333 में इब्ने बतूता भारत पहुँचे, ठीक है। इसके अलावा दिया गया है 1506 में जो है गुरु नानक देव का जन्म हुआ। 1290 में मार्को पोलो ने जो है दौरा किया भारत का। और 1498 में वास्को डी गामा कालीकट आया। तो इसमें से गलत ऑप्शन की बात करें तो बी पार्ट हो जाएगा, जो कि दिया गया है 1506 में गुरु नानक का जन्म, जो कि गलत है। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ठीक है। 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था, जो कि गलत दिया गया। तो आपका आंसर यही हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है, तो वह है रामानंद। रामानंद ने जो है भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाया था। और आंसर इसका सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से संत जो है शिवाजी के समकालीन थे, तो उनका नाम था संत तुकाराम, जो कि ये शिवाजी के समकालीन थे। आंसर इसका जो होगा डी पार्ट करेक्ट होएगा, ठीक है। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम सही बताना है, इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। अब इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर और इसके अलावा शेरशाह सूरी। तो अगर हम बात करते हैं इसमें शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक इन्होंने शासन किया था, ठीक है। 1540 से 45 तक इन्होंने शासन किया था। 1540 से 45 तक रहते, लेकिन शेरशाह सूरी का मतलब सूरी वंश की इन्होंने जो किया था वो लगभग 55 तक थे। तो 1540 मान के चलिए। इसके बाद अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो अकबर का शासनकाल 1556 से लेकर शुरुआत हुआ था 1605 ईस्वी तक, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इल्तुतमिश की अगर हम बात करें तो इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक रहा था, इल्तुतमिश का शासनकाल 1210 ईस्वी से लेकर 1236 तक रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी की अगर हम बात करें तो 1296 ईस्वी तक शुरुआत हुआ था इसका शासनकाल। अब इसमें से देखिए सबसे पहले शासनकाल किसका, तो इल्तुतमिश का रहा 1210 में। तो चौथा ऑप्शन, तो तीसरा पहला, तो दूसरा ऐसे ऑप्शन हो गया, चौथा इसमें है। अब इसमें से देखिए अगर दूसरे से नंबर पर आएगा तो अलाउद्दीन खिलजी, क्योंकि 1296 में इसकी शुरुआत हो, यानी तीसरा ये हो जाएगा। तो इसमें सेकंड फर्स्ट दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पहला आएगा अकबर का शासनकाल, फिर आता है इसमें शेरशाह सूरी का, फिर दूसरे नंबर पर सबसे लास्ट में आता है अकबर का शासनकाल। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल, जजिया कर जो है कर है एक प्रकार का, तो फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम क्या था, तो वो था औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगाया था। और 4 प्रकार के कर थे, पहला था जजिया, दूसरा जक़ात, तीसरा खुम्स, चौथा खराज। जजिया कर जो था वो गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जक़ात जो था वो मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था। और खुम्स जो था ये युद्ध में लूट से प्राप्त जो धन था उससे कर लिया जाता था। खराज जो था ये गैर मुस्लिम कृषकों से लिया जाने वाला कर था। तो इस तरीके प्रकार से 4 कर लगाए गए थे। तो ये औरंगजेब के द्वारा दोबारा जजिया कर लगाया गया था। अगला क्वेश्चन, संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दूरा जिसको कहते हैं, या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम किसके समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था, तो ये शाहजहां के काल में हुआ था। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट है, शाहजहां। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गोरिल्ला रणनीति थी, तो वो थी मराठा सेना की, ठीक है। शिवाजी ने खासकर इसको अपनाया था। तो आंसर ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो, जिसमें हमने प्राचीन काल और जो मध्यकालीन इतिहास को पूरा का पूरा कंठस्थ किया जाना, जो कि अभी तक जितने भी 2015 से लेकर 2022 तक एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, और सारे के सारे यूपी ट्रिपल एससी में, ठीक है। तो इसको आप 4 से 5 बार देख लीजिएगा, आपको एक बढ़िया कंठस्थ हो जाएगा, याद हो जाएगा, और ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, जिससे कि आपके आने वाले वनडे एग्जाम्स में अगर इससे क्वेश्चन बनेंगे तो आपको जो है संपूर्ण तरीके से याद रहेगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। इसके बाद इसमें जो ज्योग्राफी है, पॉलिटी है
और साइंस है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, वो सभी के सभी मैं एक एक करके लेकर आऊँगा वीडियो को। तो चैनल से जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब के लिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।